हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो हमारा पेपर है, कोड है हमारा 1004, जिसे हम IPC बोलते हैं। IPC द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसके अब से पहले जो मैं वीडियो डाली है उसमें मैं आपके सेक्शन करा चुका हूं। ठीक है, आपके सेक्शन कराए हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, उन सेक्शनों में से एक भी सेक्शन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। उन्हीं में से हालांकि सेक्शन 511 होते हैं, लेकिन मैंने लगभग आपको 70-80 के आसपास सेक्शन कराए हैं। इतने है ना, इतने में से इतने सेक्शन कराए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूं। बच्चे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, सर कब लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे। भाई आपके ही लिए लगा हुआ हूं, आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। ठीक है, आप टेंशन ना लो। अब वीडियो आज आपकी अपलोड करता रहूंगा, टेंशन मत ना लो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब से पहले 2-3 मैंने वीडियो जो डाली हैं आपने देखी होंगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे उस वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो जिसमें मैंने लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। उसमें ऊपर ये लिख रहा है टॉट, तो टॉट की वजह से बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ये तो टॉट के बारे में है। भाई उस वीडियो को जाके देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। पेपर कैसे करना है, क्या कितने टाइम में करना है, कैसे कैसे करना है, उन चीज़ों का सबका समाधान है उसमें। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। और क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपको तुरंत हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चनों का पता चल जाए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अपराध की परिभाषा देखो, जब यह क्वेश्चन आएगा इसी नाम से आएगा। अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, और अपराध की परिभाषा दीजिए। तो इसके जो 2 क्वेश्चन बनते हैं 2 in 1 कर दिया है। दोनों में से अगर जब भी कोई आ जाए तो अपने हिसाब से इसे सेट कर देना, और जो मैंने मटेरियल आपको दिया है सेम टू सेम उतार देना। सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें एग्जाम्पल पुट करने हैं। एग्जाम्पल मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं। अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अपराध की परिभाषा। ठीक है, अपराध की परिभाषा। अपराध यानी जो हम गलत कार्य करते हैं उसे कहते हैं अपराध, जो कानूनी जुर्म है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता अपराध को परिभाषित नहीं करती। यहां पे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता अपराध को परिभाषित नहीं करती। धारा 40 अपराध को परिभाषित नहीं करती। मतलब भारत की जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता IPC अपराध शब्द को परिभाषित नहीं करती है, और धारा 40 अपराध को परिभाषित नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये जो अपराध शब्द है धारा 40 के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से धारा अपराध को परिभाषित नहीं करती है। ठीक है, अपराध वह होता है, आप जो मैंने लिख रखा है इसे याद कर लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। भारतीय दंड संहिता अपराध को परिभाषित नहीं करती है, धारा 40 अपराध को परिभाषित नहीं करती है। अपराध वह होता है जो कार्य ऐसा हो जो विधि द्वारा दंडनीय हो, अपराध कहलाता है। वह सभी कार्य अपराध हैं जो कानून और विधि द्वारा क्या हो, उल्लंघनीय। अगर हम कोई कानून है और हम उसके विपरीत अगर कोई कार्य करते हैं, वो क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्टिन के अनुसार, इसमें परिभाषा लिखना बहुत जरूरी है। ऑस्टिन के अनुसार क्या है परिभाषा? अपराध वे वैधानिक कार्य है, अपराध वह वैधानिक कार्य है जिनके सिद्ध होने पर न्यायालय अपराधी को दंड देता है। अपराध क्या है? एक ऐसा कार्य है जो सिद्ध हो जाए, अगर सिद्ध हो जाए तो वह न्यायालय द्वारा क्या है, दंडनीय होता है। ठीक है, तथा जिनको केवल राज्य की अपेक्षाकृत
जिनको केवल राज्य ही अपेक्षाकृत कम दंडनीय घोषित कर सकता है। देखो, अगर न्यायालय में केस जाता है तो न्यायालय क्या करता है, ऐसा कार्य होना चाहिए जो दंडनीय हो। अपराध व वैधानिक कार्य है जिनके सिद्ध हो जाने पर अगर न्यायालय में गए और यह पता चल गया कि जो ये कार्य करके आया है वह दंडनीय है, वो आपराधिक है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसमें दंड देगा। और कोई कार्य है या दंड है उसमें अगर कमी कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, राज्य। केवल राज्य ही अपेक्षाकृत में मतलब किन्हीं परिस्थितियों में, मतलब निम्न परिस्थितियों में कम दंडनीय घोषित कर सकता है। आगे चलते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध को करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। अपराध करने में कम से कम एक व्यक्ति विद्यमान हो, मतलब जो अपराध हो रहा है उससे करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति होना अनिवार्य है। पहली बार तो ये। दूसरा, अपराधी में अपराध करने की शक्ति थी, मतलब अपराध तभी माना जाएगा जब यह सिद्ध हो जाए कि अपराधी ने अपराध किया है और उसमें उतनी ताकत थी। ये नहीं है कि किसी बॉडी बिल्डर को कोई कमजोर या बीमार आदमी मार दे, मारने की बात कहे, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कि उसमें अपराध करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, पूरी क्षमता होनी चाहिए, तभी उसको अपराध को साबित कर सकते हैं, ठीक है। अपराध किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया हो। जो अपराध किया गया है निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया हो। अगर हम किसी का मर्डर कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और उसके मर जाने से हमें खुशी मिलेगी, ठीक है, या इसने हमारे घर से पैसे चुराए हैं, इसे जान से मार दो। हमारा कुछ ना कुछ उसमें उद्देश्य जरूर हो, है ना। अपराध किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया हो, बिना उद्देश्य के ना हो। आगे चलते हैं। अपराध क्षतिकारक था, मतलब अपराध ऐसा होना चाहिए जिससे क्षति हो। ऐसा नहीं है कि अपराध तो हो गया है लेकिन किसी को क्षति नहीं हुई है। क्षति पैसे की भी हो सकती है और मानव की भी हो सकती है, क्षति दोनों प्रकार की हो सकती है। अपराध तभी सिद्ध होगा जब उसमें क्षति हुई हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अपराध विधि द्वारा दंडनीय था, मतलब जो उसने अपराध करा है वह कैसा हो, वह विधि द्वारा कैसा था, दंडनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उसने अपराध करा है वो विधि द्वारा दंडनीय नहीं है। देखो, जैसे एक वोट डालने का अधिकार है हमारा, मत डालने का अधिकार, अपनी जमीन को बेचने का अधिकार, वैसे तो सरकार इन पे कानून बनाती है, लेकिन मत डालने का कानून आदमी का स्वतंत्र है, उस पर कोई विधि उल्लंघन नहीं कर सकती, नहीं कोई उसे विधि उसे प्रभावित करेगी। जमीन बेचने का, भाई किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचने का ना बेचने का कोई अधिकार जबरदस्ती का नहीं है, वो उसे स्वतंत्र है, ठीक है ना, इस पर कोई विधि लागू नहीं होगी। अपराध विधि द्वारा दंडनीय था, मतलब ऐसा कोई अपराध होना चाहिए जो विधि द्वारा हो। ऐसा नहीं है कि आपस में कोई बहन भाई का झगड़ा हो रहा है कि वो जाके एफआईआर लिखवा दे। भाई बहन भाई के झगड़े, पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े रोज के, ये तो चलते ही रहते हैं, ये क्या है, आम बात है ना। इन झगड़ों का कोई उद्देश्य नहीं होता। झगड़े कैसे हों, विधि पूर्वक होने चाहिए, ठीक है ना। यह सभी तथ्य आंगल विधि में अपराध के पूर्ण होने के लिए आवश्यक हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको तथ्य बताए थे ना, अब से पहले ये वाले, ये जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो तथ्य हैं आंगल विधि यानी विदेशी विधि में निर्धारित होने के लिए, मतलब किसी अपराध को निर्धारित होने के लिए आवश्यक हैं। यह सभी तथ्य जो अभी मैंने पीछे बताए हैं आंगल विधि में अपराध के पूर्ण होने के लिए आवश्यक हैं, किंतु भारतीय विधि यानी भारतीय दंड संहिता में इनका होना आवश्यक नहीं। अगर ये चीज नहीं भी है ना जो अभी मैंने पीछे बताई हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। भारतीय विधि में ज्ञान यानी नॉलेज के आधार पर जो वो कार्य कर रहा है उसे उसकी नॉलेज थी कि मैं जो कार्य कर रहा हूं कानूनी है गैर कानूनी। साक्ष्य यानी पूर्ण रूप से उद्देश्य के साथ, ठीक है। बेईमानी या कपट, इनका होना महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि जो मैंने अभी पीछे चीजें बताई थी वो ही जरूरी हो। अगर ज्ञान, साक्ष्य, बेईमानी, प्रकट
ये सब चीजें कपट ये प्रकट होती हैं, तो इसमें भारतीय विधि में क्या माना जाएगा? दंड माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। या भूल द्वारा अपराध, यही तथ्य भारतीय विधि में अपराध के लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति भूल द्वारा कार्य कर रहा है लेकिन उसे पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो भूल का क्या ले रहा? सहारा ले रहा है, तो यही तथ्य भारतीय विधि में अपराध के लिए जरूरी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सामान्य रूप से अपराध को करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। मतलब देखो, अब तक थी ये हमारी थोड़ी बेसिक नॉलेज, अब थोड़ा डीपली चलेंगे। ठीक है ना, सामान्य रूप से अपराध मतलब पूर्ण रूप से अपराध को करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। मतलब कोई हमने अपराध करा है, उसे अपराध को साबित होने के लिए किन किन बातों का होना चाहिए? किसी कार्य या कार्यलोप, किसी कार्य या कार्यलोप। देखो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन किया जाता है या कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो कार्य का कार्यलोप कहलाता है। जब कोई व्यक्ति, देखो इन हेडिंगों को रट लेना, ठीक है, इनको क्या कर लेना है? रट लेना है आपको। ठीक है ना, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है ना। किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन किया जाता है। ठीक है, वही है कल वाली बात, जब किसी व्यक्ति को किसी एक स्थान पे जाने से रोका जाता है, एक रास्ते से जाने से रोका जाता है, या उसकी शिक्षा संबंधी व्यवस्था को रोका जाता है। जैसे कोई 14 वर्ष तक के स्टूडेंट बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, और जब उनके कोई अधिकार को छीनता है ऐसा, या कोई ऐसा अपराध होता है जैसे किसी को जबरदस्ती बंदी बना लिया, ऐसे किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन किया जाता है, या कानून के विरुद्ध यानी विधि के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो कार्य का कार्यलोप कहलाता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेहतरीन सा। ए ने अपने स्वार्थ के लिए बी को क्या कर दिया? एक चार दीवारी में बंद कर दिया। ठीक है, और ये यहां से बंद करके भाग गया, तो इसमें क्या होगा? किसी कार्य का क्या हो रहा है? कार्य लोप हो रहा है, और ये क्या है? कानूनी अपराध। आपराधिक कार्य का जानबूझकर किया जाना। देखो दूसरा है आपराधिक कार्य का जानबूझकर किया जाना। जब कोई व्यक्ति पूर्ण मन से किसी कार्य को करता है जानते हुए, तो वो क्या होता है? आपराधिक कार्य कहलाता है। सपोज करो कहीं पे एक गांव है, ठीक है, गांव में क्या आने वाली है? बारात, और बारात के लिए क्या बनना है? खाना। ठीक है, गांव का एक व्यक्ति है जो जिनके घर पे बारात आई है, एक गांव है, गांव में क्या आ रही है? बारात, और बारात के लिए क्या बनना है? खाना। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, वहां पे जो उसका मालिक होता है उनसे मिलता है, जुलता है, नमस्ते करता है, और अंदर घर में एंट्री मार देता है। जहां पे हलवाई खाना बना रहे थे वहां पे क्या कर देता है? एंट्री मार देता है, और उनके साथ मित्रता का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, मित्रता का व्यवहार करने लगता है, और उनकी नजर से छुपते हुए ये जो खाने के बॉक्स रखे हैं, भगोने, ठीक है, ये जो खाने के भगोने रखे हैं, इनमें क्या मिलाता है? जहर मिलाने की कोशिश करता है ना। जैसे ये जहर मिलाने जा रहा था, तुरंत ही इसे किसी व्यक्ति ने देख लिया कि भाई क्या करने जा रहे हो? भाई तुम तो हलवाई हो नहीं, और तुम ऐसे भगोनों में ऐसे खाने में हाथ क्यों दे रहे हो, और तुम हो कहां से? उनको शक हुआ, उन्होंने उसे पकड़ लिया। तो यहां पे कहा जाएगा कि ये जो व्यक्ति था जानबूझकर क्या कर रहा था? दंडनीय अपराध कर रहा था। जानबूझ करके, अगर मैं कहीं किसी खाने में जहर मिलाऊंगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो ये इसका कार्य कैसा था? जानबूझकर कार्य करना। आपराधिक कार्य का जानबूझकर किया जाना। समझ गए होंगे अब इस एग्जाम्पल से, वो जानबूझकर उन्हें मानना चाहता था। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को जानबूझकर करता है तो वह आपराधिक कार्य करता है या कहलाता है। इसके लिए यह सिद्ध करना होगा कि अपराध जानबूझकर किया गया है। ठीक है, बस इतना सिद्ध करना है कि इसने जो अपराध करा है जानबूझकर करा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अपराधी का सक्षम होना। देखो मैं ये बात है काफी बार बोल चुका हूं तुमसे
कि अपराधी का कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। अगर कोई अपराधी ने कोई कार्य करा है तो उस कार्य को उसके करने की क्या होनी चाहिए, अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने जो कार्य करा है उसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं थी। ठीक है, अब सपोज करो अब एक एग्जाम्पल, पहले हम एक हल्का सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने क्या बोला कि एक बैल है, बैल यानी सांड जिसे बोलते हैं हम, सांड है, सांड में और मतलब सांड की और बकरे की क्या हो रही थी, लड़ाई। ठीक है, और क्या हुआ, बकरे ने ऐसी टक्कर मारी कि सांड जो मर गया। क्या हो गया, मर गया। भाई भाई ये कोई आप कल्पना कर सकते हो कि बकरा सांड में टक्कर मारे, बिजार में टक्कर मारे और जो सांड बैल बिजार जो है वो मर जाए, ऐसा संभव है? असंभव है बिल्कुल। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या है, कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई गांव के पहलवान को जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस पहलवान के बराबर पूरे गांव में कोई ताकतवर नहीं है, और कोई ये कह दे कि गांव का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है भाई उसने उसे उठाया ऊपर और नीचे जमीन पे दे मारा। ठीक है, पहलवान को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया जो गांव का सबसे कमजोर व्यक्ति है, और कैसा है, वृद्ध है यानी बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, और ये कहा जाए कि भाई बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने पहलवान को ऊपर उठाया और उठा के जो नीचे जमीन में मार दिया। ठीक है, तो इसमें यह कहा जाएगा कि भाई ये जो क्या है, गलत है। भाई जो इसने, ये जो वृद्ध है, इसमें अपराध करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तभी इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे बकरे में ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो सांड को मार दे। सही, अगर सांड बकरे को मारे तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सांड क्या है, सक्षम है। ठीक है, किसे मारने के लिए, बकरे को। अगर ये कहा जाए कि पहलवान ने वृद्ध आदमी को मार दिया तो बात मानी जाएगी, क्योंकि पहलवान क्या है, पहलवान एक सक्षम आदमी है, वो वृद्ध आदमी को मार सकता है, ना कि वृद्ध आदमी, है ना, पहलवान को। तो यहाँ पे यही तो कहा गया है कि आपराधिक, शारीरिक वे भौतिक रूप से अपराध करने के लिए सक्षम हो। वह व्यक्ति दिमाग से स्ट्रांग हो, ऐसा ना हो कोई पागल हो उसके लिए कह दिया जाए कि वही उसने उसको मारा है, ऐसे नहीं। एक तो दिमाग से सही हो, भौतिक रूप से अपराध करने के लिए सक्षम हो, मतलब ताकतवर हो, मतलब ये है उसमें अपराध करने की क्षमता होनी चाहिए। 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध कर सकता है। अगर कोई 7 उम्र का बच्चा है, 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, अगर वह कोई अपराध कर रहा है, कैसा भी जघन्य अपराध हो, रेप, बलात्कार, कुछ भी हो, मर्डर हो, किसी को क्षति हो, चक्कू मारना, बल्लम मारना, कुछ भी, एनी कोई भी हो, 7 वर्ष से नीचे का बच्चा है, क्या है, माफ है। ठीक है, क्या है, माफ। बशर्ते अगर 7 वर्ष अगर 1 दिन का है तो इसे सजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सजा। यह है कानून। अगर 7 वर्ष के मतलब 7 वर्षों के अगर 1 दिन भी हो जाए ना और उसने उस समय अपराध कर दिया तो वह अपराध का दंडनीय होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, अपराध करने का सक्षम होना चाहिए व्यक्ति, जो हम जिसके लिए हम कह रहे हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आपसे बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आने वाली हैं आपको तुरंत पता चल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ हमारी वीडियो से तैयारी करके। ठीक है ना। और मैं सभी उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, भाई अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, भाई ज़रूर देख लेना, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इस वीडियो के लिए इतना रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, उनके लिए इसलिए कर रहा हूँ। अगर आपने वो दोनों पार्ट देख लिए तो आपकी आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन वहीं से हो जाएगा। ठीक है ना। सभी सेक्शंस को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर करके समझाया है। ठीक है, अगर अदरवाइज कहीं से फंस भी गया तो आप वहाँ से अच्छे से कर दोगे। रट लो, लिख लिख के देखो, बार बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है
कि आपको सही रास्ते पर ले जाना, जब मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है तो, जब आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं और कमेंट करके बताना कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। ठीक है ना, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अपराध की अवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, अपराध करने का आशय, कोई कार्य तभी अपराध होगा जब वह किसी उद्देश्य प्राप्ति से किया जाए और पूर्ण मन से किया जाए। भाई कोई कार्य तभी क्या होगा, अपराध होगा, जब वह किसी उद्देश्य प्राप्ति से किया जाए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए और वह पूर्ण मन से किया जाए। ऐसे नहीं है कि जो हम अपराध कर रहे हैं वो बेमन किया जा रहा है। सपोज करो आप कहीं सफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यात्रा। ठीक है, यात्रा करते में क्या हुआ, आप बस में हो, किसमें, बस में। ठीक है, ये बना दी मैंने, देखो बस, ये इसके पहिए हैं और यहाँ पे ड्राइवर जी बैठे हैं। ठीक है, और ये है दरवाजा। ठीक है, और ये है यहाँ पे सीट, ये जो सीट है। ठीक है भैया, ये खिड़कियां हैं। अब क्या हुआ, आप इस बस में जा रहे हो, क्या है ये, बस में जब आप जा रहे हो, क्या होता है कि आप यहाँ पे डंडे पकड़ के खड़े हो। ठीक है ना, जो अंदर बस में डंडा होता है वहां पे खड़े हो, और आप बस में बहुत ज्यादा क्या है, भीड़ है, लेकिन वहां पे एक चोर आता है, उसका उद्देश्य क्या था, चोरी करना। ठीक है, और वो चोरी करना चाहता है, वो आपके पर्स में जो हाथ डालने लगता है। ठीक है, उसने जैसे ही आपके पर्स में हाथ डाला, यानी आपकी पॉकेट में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, या आपके बैग में हाथ डाला, यानी कुछ भी ऐसी चीज निकालने का उसने प्रयास करा, लेकिन जब उसने आपकी जेब में हाथ डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी सिट्टी पिट्टी क्या हो गई, गुल, क्योंकि आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं था, आपकी जेब खाली थी। चोर कह रहा है ये तो मेरे से भी ज्यादा कंगाल पड़ा है। ठीक है, जैसे ही चोर ने आपकी जेब में हाथ डाला, आपकी जेब बिल्कुल खाली थी और आपने उसे पकड़ लिया। ठीक है, आपने जब उसे पकड़ लिया तो यहां पे जो है चोर को पकड़ा जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पूर्ण उद्देश्य था, पूर्ण आशय था चोरी करने का। अगर जेब में क्या होते, पैसे, तो फटाक से ही चुरा लेता, अगर हमें पता नहीं पड़ती तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम गरीब थे, हम गाड़ी में या सफर कर रहे थे, हम गरीब थे, तो हमारी चोरी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उसका क्या था, पूर्ण उद्देश्य, आशय यही था, चोरी करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अपराध करने की तैयारी, अपराध करने की तैयारी मात्र अपराध को, एक बात ध्यान रख लेना, अपराध करने की तैयारी मात्र अपराध को साबित नहीं करती है, जब तक वह उस अपराध को अंजाम ना दे दे। अगर हम कोई अपराध करने की तैयारी कर रहे हैं तो वह तैयारी मात्र हमारा क्या है, अपराध नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक हम कुछ करना दे। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए बी को मारना चाहता है, ए जो है बी को मारना चाहता है, तो इस ए ने क्या करा, पूर्ण प्लान बनाया। बड़ा गेट लगा देना। उसने प्लान बनाया और एक क्या लेके आया, तमंचा या बंदूक, मान लो बंदूक लेके आया, और इसने प्लान बनाया कि रात 12 बजे उसके घर पे जाकर उसे गोली मार दूंगा मैं। ठीक है ना, अब रात के 12 बजे इसने प्लान बना लिया। रात के जब 12 बजे ये इसके घर पे गया, जैसे ये इसका घर है, और घर के रास्ते से इसने जब इसके घर पे पहुंचने वाला था, 10-15 कदम दूर था, तो इसके मन में क्या आया, एक कि यार इसे मार के मुझे क्या फायदा होगा, चल इसे छोड़ देता हूं, इसे माफ कर देता हूं। अगर बी इसे देख लेता है कि ये मुझे मारने आया है लेकिन ये वापस लौट गया है, तो इस पर केस दायर नहीं होगा, क्योंकि इसका मन तो था मारने का, पूरी तैयारी थी, लेकिन इसका आशय यानी उद्देश्य मारना नहीं था, और ये क्या होता है, वापस आ जाता, तो इसे माफ कर दिया जाएगा। जब ये इसको मार दे तब यह कहा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति क्षति पहुंचाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अपराध करने की तैयारी, अगर देश के विरुद्ध कोई गलत अपराध करने की हम तैयारी करते हैं, किसी दुश्मन को पालते हैं या हम हथियार इकट्ठे करते हैं, यानी देश से, हमारे भारत से संबंधित अगर हम कोई अपराध करने की तैयारी मात्र ही अपराध कहलाई जाएगी। वहां पे तैयारी ही क्या है, अपराध। लेकिन ऐसे मामलों में अपराध नहीं है, लेकिन देश के लिए विरुद्ध अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं तो वो क्या होगी, अपराध कहलाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अपराध का प्रयत्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को जानबूझकर करने ही वाला था, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को जानबूझकर करने ही वाला था, किंतु किसी अन्य के आने से वह रुक जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे कोई ए बी के खेत में आग लगाने के लिए गया और उसने माचिस की तीली भी जला ली, लेकिन किसी तीसरे पर्सन ने उसे देख लिया, तो वो व्यक्ति वहां पे उस तीली को बुझा देता है, लेकिन वो क्या है, अपराधी है, क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली थी। अगर वो व्यक्ति ना होता तो वो तो आग लगा ही देता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी क्या आते हैं, ये जो अब मैं चीजें बता रहा हूं ये भी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। अगर इनका हमने करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं जाएंगे। अपराध प्रयत्न ही अपराध, मतलब अपराध का प्रयत्न ही अपराध है। इनमें अगर हत्या का प्रयत्न है, हत्या करने का प्रयत्न है तो अपराधी है, आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो अपराधी है, लूट करता है तो अपराधी है, बलात्कार का प्रयत्न करता है तो अपराधी है, व्यपहरण, किसी को बहला फुसलाकर एक देश से दूसरे देश में ले जाना, वो अपराध है, अपहरण, किसी का अपहरण कर रहा है तो भी अपराधी है। ये थी अपराध से संबंधित क्वेश्चनों की साबरी भरमार। ठीक है, अब आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर ये धारा इसमें भी है और ये धारा इसमें भी है, इनका क्या चक्कर है। भैया अभी आप जो मैं करा रहा हूँ उन चीज़ों को कर लो, अगर एक आध चीज़ बाई मिस्टेक रह गई है तो भी मैं चेक करूँगा, आपको बता दूंगा। बट आईपीसी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप ये मत कहो मैंने क्या बोला था, अपवाद बहुत हैं भैया इसके। क्या है, अपवाद बहुत ज़्यादा हैं। एक मर्डर 302 में भी आएगा, 300 में भी आएगा भैया, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ठीक है ना, जो मैं आपको करा रहा हूँ करते रहो। ठीक है, और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए जुड़े हो और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़्यादा कर लो, कि जो भी वीडियो आएंगी आपको पता चल जाएगा। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं ये पेपर करा रहा हूँ इसमें अपने एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल अपनी तरफ से लगा लेना। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है आपको क्या करना है, इससे अच्छे से रीड करना है। ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 30 नंबर में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में आ सकता है। और उम्मीद करता हूं आपको हमने ये जो क्वेश्चन कराया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो मैंने एग्जाम्पल आपको ऐसे समझाए हैं, मैंने इसलिए इसमें एग्जाम्पल इसलिए थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि फिर तुम इसे रटने की कोशिश करोगे, फिर इसे उतारने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा, आपका ही टाइम बेकार होगा, आपका ही टाइम क्या होगा, खराब होगा। और मैं नहीं चाहता कि जितने भी मैंने इसमें एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, ठीक है, वो आपके समय को बर्बाद करें। ठीक है ना, तो इस चीज को देखते हुए मैंने क्या करा है, एग्जाम्पल्स तो आपको मैंने ऐसे समझा दिए हैं और आपको इंपॉर्टेंट तथ्य जो थे मैंने निकाल के आपको दे दी हैं। ठीक है ना, और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप पार्ट 1 और देखो मैं लास्ट में भी कह रहा हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, हमें 1.5 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को जरूर देखो ना। ठीक है ना, आप अगर उन चीज़ों को नहीं देखते हो तो आपको दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो जिस तरह से आप कह रहे थे ना, टॉट के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन निश्चित नहीं है कि लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में ही आएगा या वेरी शॉर्ट में आएगा। इसी प्रकार इसका कह रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन तो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसे किसी भी फॉर्मेट में लाके वो रख देगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब उन सेक्शंस को याद कर लोगे, ठीक है, तो आपके लिए इतना टिपिकल नहीं होगा। ठीक है ना,
तो इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के बेर बेर वीडियो को देखो, बेर बेर लिखो, बेर बेर देखो, है ना। महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार लिखो, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। मैं आपके साथ हूँ, मेहनत करते रहो और कमेंट करते रहो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।